बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय अनदर न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक माय अनदर न्यू एपिसोड। सो कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाद और आबाद रखे अपने अपने घरों में। यहाँ पे हमारी चल रही थी बर्गर पार्टी। बच्चे कहते हैं कि आज जी बर्गर का मूड है, तो फिर हमने अंडे वाले बर्गर मंगवाए। साथ इतने मज़े के ये यहाँ के हमारे इधर के ये लाहौर के बर्गर हैं, मतलब 3 किस्म की साथ मिलती हैं। एक चटनी, ये केचप मत समझिएगा, ये केचप नहीं है, ये एक मीठी सी चटनी होती है, बड़े मज़े की हुरमानी की के आलू बहारे की मिक्स सी चटनी होती है। साथ होती है मायोनीस और साथ ये ग्रीन चटनी है। जो ग्रीन चटनी है ना, ये सिंपली उन्होंने ग्रीन चिल्ली की, लिटरली इतनी स्पाइसी है ना, अगर जो तो स्पाइस पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है कि वो खाएं। और ये तीनों चीज़ें एक साथ लगा के खाने का जो मज़ा आता है वो तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये जो है ना वो लगता है। और इसके बाद फिर हमारी बारी आ गई थी पॉपकॉर्न विद टी। और दराज से पॉपकॉर्न ऑर्डर किया था, तो मैं उसको ट्राई करके देखूँ कि कैसा। इसका बटर फ्लेवर के मंगाए थे, लेकिन मज़ेदार एक्सपीरियंस था, यमी लगे थे, बहुत मज़े के लगे थे। इसमें से एक लिक्विड सा निकला था, वो बटर की, मतलब जाहिर है केमिकल का ही बना होगा, लेकिन है बटर का था, लेकिन मज़े का लग रहा था। पॉपकॉर्न 2 से 3 मिनट में पॉपकॉर्न, इसको थोड़ा सा मैंने पतीली को हीट अप किया और पॉपकॉर्न डाले और पतीली को फिर कपड़े से पकड़ के तो ज़रा हिलाया, तो पॉपकॉर्न ऐसे पॉप 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 टिच टिच टिच। और मैंने ढक्कन इस पे वो रखा जिसमें थोड़ी सी स्टीम निकलती रहे, और मज़ेदार पॉपकॉर्न रेडी थे। अच्छा, तो पॉपकॉर्न बनाने के साथ साथ मैं आपको एक मज़े की मतलब टिप बताऊं कि जब हम हंडिया पकाते हैं या कोई भी चीज़ मतलब बना रहे हैं, तो एक अल्लाह का पसंदीदा जो कलाम है ना वो पढ़ा करें, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तीसरा कलमा है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। कहते खाना पकाने या हंडिया पकाने, कुछ भी आप मतलब चूल्हे पे काम कर रहे हैं ना, या आप इसका मुसलसल वेट करेंगे, आपकी चीज़ में एक कहते हैं अलग सा टेस्ट पैदा होता है। और यकीन माने, मैं मेरी जब से शादी हुई है ना, मुझे ये बताया था मेरी मम्मा ने। उन्हें किसने बताया था उन्हें पता नहीं है, मुझे नहीं पता किसने बताया था, लेकिन उन्होंने जब मुझे बताया था ना, मैं तब से ये फॉलो कर रही हूँ। एक तो कहते हैं ना, तस्बीहात ज़िक्र अस्कार हर टाइम, एक कोई ना कोई तो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना ही चाहिए। तो हंडिया पकाने के दौरान ना एक होता है ना कि जैसे कि ऑटोमेटिक मुँह से ये में निकलता रहता है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। थोड़ी सी एंड पर ज़बर शाद मत की गलती हो गई है, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो ये मैं ना पढ़ती रहती हूँ, तो आप भी कोशिश किया करें कि मतलब जब हंडिया वगैरह पका रहे हैं या कुछ भी पका रहे हैं, ये यकीन माने आपके हंडिया में एक ज़बरदस्त फ्लेवर कह लें वो देने वाला एक वजीफ़ा है कि आपकी हंडिया, मतलब जिन लोगों को हंडिया नहीं भी पकानी आती, जो बद जायका बनती है, यकीन माने आप हंडिया बनाते हुए ये ज़िक्र पढ़ेंगे तो आप एक मानेंगे कि इतना ज़बरदस्त इसमें एक टेस्ट डेवलप होता है। और वैसे इसका फ़ायदा अलग है, सवाब का सवाब, और सुभान अल्लाह तो कहने से वैसे ही कहते हैं एक जन्नत में दरख्त लग जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें जब आप लोग हंडिया पकाया करें तो ये वाली तस्बीह लाजमी पढ़ा करें। तस्बीह नहीं, मतलब ये खुला पढ़ना है। जब भी कोई हंडिया बनाए तो आप यकीन माने आप घर वाले आपके खुश हो जाएंगे, आपके जिनके शोहर हैं वो शोहर खुश हो जाएंगे, जो माँ बाप के लिए हंडिया वगैरह पकाती हैं उनके माँ बाप खुश हो जाएंगे। तो ये ज़िक्र अस्कार लाजमी अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएं। तो यहाँ पे हमारे को पॉपकॉर्न भी ख़त्म होने पे आ गए थे, और ये था मेरे आज तक के व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह।